ऐसा कोई मतदान केंद्र छूटा होगा जिस मतदान केंद्र से आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। हमारे पार्षद जी आप भी आ जाइए, हमारे रानी खेड़ा के जगदीश भैया और हमारे राजेश कटेक जी, हमारे पार्षद जी आप भी आ जाइए और दौलत कटेक जी भी आ जाइए पार्षद जी, और हमारी गेंदी पटलन हमारी पार्षद है वो भी आ जाए, और भी हमारे जनपद सदस्य जो है वो सब आ जाए यहाँ पर। जनपद सदस्य काफी यहाँ पर मौजूद, और क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन के तहत आप सबको पता है, और ये तानाशाही किसी को अच्छी नहीं लग रही। क्या आप बताओ किसी को अच्छी लग रही है क्या तानाशाही? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, इतनी तानाशाही। पूरी पुलिस जा रही वो चोरों की भांति उनके घरों पे, जैसे कोई बहुत बड़ा चोर जाने कितने बड़ी डकैती डाल रखी हो, ऐसे पुलिस जा रही है। और मुख्यमंत्री जी को हमने तो ईडी सीडी पहली बार सुन रहे कि भैया ईडी सीडी भी होती है, ईडी भी लगा देते हैं, और मुख्यमंत्री को लेके जा रही है ईडी। कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पैसा जब्त नहीं है, और उसके उनके पहले आप बताइए इस तरह से मुख्यमंत्री को ले जाएंगे 14 दिन की रिमांड, और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह से क्या आप बताओ? लोकतंत्र पूरी तरह से, संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में मेरे भाइयों, दोनों खतरे में है पूरी तरह से। आने ये चुनाव में अगर आप लोगों ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा मेरे भाइयों, नहीं होने वाला चुनाव, क्योंकि पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। जब अगर आने वाले समय में जो 400 पार की जो बातें कर रहे हैं ना, वो 400 पार की अगर बातें, अगर आप लोग उनकी बातों में आ गए, अभी बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम राम को लाए और हम राम को लाएंगे, राम को ये लोग लेके आए। अरे राम तो कितने वर्षों पहले आ गए, हमारा कितने वर्षों खरबों तक जन्म हमारा कहाँ था, हमारे दूब नहीं थे, उसके पहले राम आ गए। राम तो हमको सबको लेके आए, हम राम को लाएंगे क्या? राम तो हमको लेके आए। और राम के मंदिर की अगर बात करें तो एक एक कार्यकर्ता ने रामशिला के माध्यम से एक रुपया जो दिया है हमारे कार्यकर्ताओं ने गाँव में, और हम सब लोगों ने मिलकर जो पैसा दिया उससे राम मंदिर बना है। 17 तारीख को भगवान का प्रकट उत्सव है, 17 तारीख को प्रकट उत्सव था, 17 अप्रैल को क्यों नहीं भगवान को उस दिन विराजमान क्यों नहीं किया? 22 जनवरी को जाके आपने क्यों राम मंदिर का कराया? मैं पूछना चाहती हूँ, राम मंदिर, भगवान राम की पूजा मैं जितनी करती हूँ उतना ना तो मोदी जी करते होंगे, ना अमित शाह करते होंगे, ना रोडमन नागर भी करते होंगे। 1.5-2 घंटा पूजा करती हूँ मैं, 1.5-2 घंटा मंदिर में रहती हूँ, ये कोई नहीं करते होंगे इतनी पूजा। वो जो कहते हैं ना वेद और रामायण और भगवत गीता और सीता श्रेष्ठ नाम, विष्णु श्रेष्ठ नाम, राम श्रेष्ठ नाम, इनको याद ही नहीं होंगे। मुझे तो कैसे पूछ लो, आप वहां से बता दूंगी मैं। मेरा भाई देखो विरोध, उस चीज का विरोध इस तरह से कह रहे भाई देखिए आपने क्या किया। मैं तो रोडमन जी से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ भी मैंने पिछली बार 2019 में भी मैंने पहले मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ उनको चुनाव जिताने में मेरा योगदान कहीं न कहीं रहा होगा, नहीं रहा क्या आप बताइए? 2014 में दिन और रात एक करके उनको चुनाव जिताने में मेरा भी कोई न कोई योगदान रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और आज देखिए जगह जगह से कांग्रेस से जगह से लोगों को ला के कई विधानसभा का टिकट दे रहे, कई लोकसभा का टिकट दे रहे। क्या तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? और इसी तरह से दूसरी जगह से कांग्रेस से ला के चुनाव लड़ा रहे, और मेरी जैसी समर्पित कार्यकर्ता को जिसने 1 महीना इंतजार किया, एक बार भी जिस दिन से टिकट कटा उस दिन से लेकर आज तक रोडमन नागर ने मुझे टेलीफोन नहीं लगाया। मैंने इंतजार किया लेकिन टेलीफोन नहीं लगाया। और आप देखिए हमारे लोग बाग जब चाचौड़ा जाते हैं तो चाचौड़ा में रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं तो बड़े बूढ़ों को लटका के चढ़ाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म नहीं बना। मेरे भाइयों तुमने क्या किया है? पहले तो ये बताओ। हम राम जी के नाम के हम भक्त हैं, राम जी को हम मानते, लेकिन हम तो आपसे भी तो पूछेंगे भैया आपने क्या किया? राम जी ने तो पूरा सृष्टि का निर्माण किया, राम जी ने तो पूरी सृष्टि को जन्म दिया, तुमने क्या किया ये बताओ भाई। प्लेटफॉर्म आपने कुमराज में बनवाया क्या?
आपने ओवरब्रिज कुमराज में बनवाया क्या? आपने चाचौड़ा रेलवे ओवरब्रिज बनवाया क्या? और सड़कों की अगर ये बात करें तो विधायक मेथी उस समय सड़कें में मंजूर करा के लाती थी और उसके बाद उन्हें आगे करके मैं भूमि पूजन कराती थी। अब 5 साल में क्यों नहीं लेके आया? 5 साल में कितनी जगह रोडमल नागर जी ने सड़कों का भूमि पूजन किया? बता दें एक आध जगह की ये भूमि पूजन किया, ये सड़क लेके आया। चाचौड़ा के लिए कौन सी बड़ी योजना लेकर आए? और जो मैं विधायक थी, मेरे कार्यकाल में जो काम मंजूर हुए थे उसके बाद चाचौड़ा में रोडमल नागर जी बता नहीं सकते कि मैंने ये काम किया। और विकास की बात अगर करें तो खुद का भले उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया होगा, ये कोई से छुपा नहीं है, चाचौड़ा क्षेत्र वालों से छुपा नहीं है कितना विकास किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो सुख दुख में हमारे बीच में कभी 10 साल में एक बार नहीं आए हो। अरे भैया शादी रोज नहीं होती बेटे की, शादी रोज नहीं होती बिटिया की। हमारे घर में बड़ा बूढ़ा एक ही बार मरता, रोज थोड़ी मरता भैया। अगर दादाजी दादी अगर मरे तो एक ही बार मरते हैं भैया, तो रोज थोड़ी मरते। अरे तुम सुख दुख में या दादा दादी के मरने में और किसी के खुशी के क्षण में तुम एक बार 10 साल किसी कार्यकर्ता के पास अगर आए हो तो बता दो। और साथ ही साथ अगर कोई पब्लिक मीटिंग चल रही उसमें अगर किसी ने उनसे कुछ पूछ लिया तो 50 जनों के सामने इतना बुरा डांटते, उसकी मतलब उसकी शकल देखो, इतनी शकल देखने लायक होती वो स्थिति कर देते। जैसे कोई एसपी, आजकल एसपी सिपाही को भी नहीं डांटता, इतना बुरा डांटते, इस तरह की स्थिति है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे युवा बैठे हुए हैं, हमारे माननीय केजरीवाल साहब की 6 गारंटियां। उन 6 गारंटियों के लिए हम पूरी तरह से हमारा जो इंडिया गठबंधन है, और एक चीज और कहना चाहती हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कोई नहीं रोक रहा। सरकार को बनने से बनी कितनी बार 400 पार कहे, कितनी बार 400 पार कहे, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने बंद किया है, आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ, आप उनकी आवाज बनकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे बैठ जाइए। भाजपा को ढूंढने से भी वोट नहीं मिलना चाहिए, ढूंढने से भी हम नहीं जाएंगे मोदी की वॉशिंग मशीन में, न केजरीवाल जाएंगे न हम जाएंगे। और हेमंत सोरेन जी उनको भी जेल में भेज दिया, लालू प्रसाद यादव को ईडी के लिए उन्होंने बुलाया, और उसके बाद तेजस्वी यादव पर उनको बुलाया, उनकी मां को बुलाया, उनकी बहनों को उन्होंने ईडी वालों ने बुलाया, और उनके जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा बनाए गए थे नीतीश कुमार, जो पलटू राम वो पलट गए, लेकिन चाचौड़ा का कोई भी कार्यकर्ता नहीं पलटेगा। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, माननीय राजा साहब, दावे के साथ कहती हूँ। जब मुख्यमंत्री आप थे यहाँ से चाचौड़ा से, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनको आपने किसी न किसी माध्यम से आपने उनको ओबलाइज नहीं किया, ऐसा कोई परिवार नहीं है। और चाचौड़ा का आप ऐसा चाचौड़ा क्षेत्र का, हमारे गांव के पटेल हो, गांव का कोई भी, हमारे गांव के जो भी हमारे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको आप नहीं जानते हो। और ये तो रोडमल नागर जी 10 साल में उनके कार्यकर्ताओं को ही नहीं जाने, गांव के पटेल को क्या जानेंगे वो, तो कार्यकर्ताओं को ही नहीं जानते वो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों, क्योंकि हर मतदान केंद्र से अगर समीक्षा माननीय राजा साहब के पास समय होगा तो मतदान केंद्र वाइज भी अगर आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि भले कोई भी मतदान केंद्र से कितने आए, कोई कहीं से 5 आए, कहीं से 2 आए, कहीं से 10 आए, लेकिन हर मतदान केंद्र का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। और मैं कहना चाहती हूँ इंडिया गठबंधन के माध्यम से आप कमर कस के आप लोग लग जाइए। और एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं राजा साहब से कि हमारे तो अभी आपके जो, क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है भैया, हम तो चाचौड़ा 1 नंबर पे लाके रहेंगे, 1 नंबर पे। रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले हम, रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा 1 नंबर पे लाएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में चाचौड़ा 1 नंबर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोगों के दम पे मैं माननीय राजा साहब को विश्वास दिला रही हूँ, तो मेरा विश्वास मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, मैं क्षेत्र की बेटी हूँ
और हमारे राजा साहब भी क्षेत्र के ही है, हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के, हमारे यहाँ से सांसद विधायक, हमारे यहाँ से मंत्री रहे। और पहली बार वो आज आप सब लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के थे, आप सबके बीच में आए हैं। और पहली बार मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर मैं उनके लिए आप सबसे वोट मांगती हूँ कि आप आने वाली जो 7 महीने सब काम अब जितने भी हो सब छोड़ देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये मान सम्मान का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और ये लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाने का चुनाव है, क्योंकि यार लोकतंत्र वो होता है कि जनता फैसला करती कि कौन विधायक रहेगा, जनता फैसला करती कि कौन सांसद रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन आने वाले समय में चुनाव नहीं होने वाले भैया, ये 2024 का जो मिशन है बस आप लोग वो फतेह कर लो, फिर आने वाले समय में आपको रोजगार भी मिलेगा। और एक किसान की क्या हालत है, 10 साल में आप देखो, सरसों पहले 8,000 बिकती थी, अब 57 पे आ गई, 5700 पे आ गई। बताइए ये स्थिति हो गई। किसान की बात क्यों नहीं करते? आपने इतने दिनों में क्या रोजगार, किसानों के रोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार क्या दिया, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और आने वाले समय में जैसे कि कर्जे की बात अगर वो करते हैं तो कर्जा इंडिया गठबंधन ही माफ करेगा किसानों का, बाकी ये लोग अगर करते हैं तो करीब एक किसानों का कर्जा माफ, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। लाडली बहना के लिए पूरा मध्य प्रदेश में बोले कि सरकार लाडली बहना ने बनाई, बिल्कुल बनाई होगी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 1500 रुपए हम लाडली बहनाओं को देंगे, इन्होंने ही कहा था। और वो कहते हैं कहा कोई ने चुरा, कोई ने लिया। और अभी हाल में मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे थे पार्वती जोड़ो, अभी पार्वती जोड़ो, जो नदी जोड़ो है, जो पुष्पों वो हमने करवाया। आप बताइए ये मकान एक दिन में तो नहीं बनेगा। अब कोई अगर इसका फीता काट दे और वो कहेगी मकान मैंने बनाया, तो ऐसा होता है क्या? बताइए, ऐसा होता है क्या? मेहनत करके पूरी योजना बनवा के भोपाल पहुंचाई। खाली शिवराज सिंह जी से मैंने कहा था उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से, साहब दस्तखत कर दो, ये योजना हमारे किसानों के खेतों में कल करता हुआ पानी खेतों में पहुंच जाए, बस आप दस्तखत कर दो, बाकी पूरी योजना। क्योंकि 2018 में मैंने मांग करी थी, आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे। अब बोल रहे कि ये यहाँ के स्थानीय विधायक ने मांग करी और हमने इसको मंजूर कर दी। बताओ उन्हें ABCD नहीं पता, कौन सा गाँव जुड़ा है, कहाँ का गाँव कहाँ है, उन्हें कैसे पता? इसलिए वो योजना हमारे माननीय राजा साहब, जो वो योजना स्वीकृत हो गई, उस योजना को खेतों तक पहुंचाने की भी इनकी व्यवस्था रहेगी। माननीय राजा साहब की आपके खेतों तक पहुंचे, एक भी खेत आपका छूटना नहीं चाहिए, उसकी भी व्यवस्था माननीय राजा साहब करेंगे। इनको आप यहाँ से अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जिता के आप लोग भेजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के पुनः आग्रह करना चाहती हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आप इनको चाचौड़ा 1 नंबर पे लाना। कितने में? 1 नंबर। 8 विधानसभा आती जिसमें 1 नंबर पे चाचौड़ा लाना। भैया मंच से भी पूछना चाहते हो 1 नंबर पे लाओगे ना? मेरी बात तो खराब नहीं करोगे? मैं इनको आश्वासन दे रही, नहीं तो कल से कहेंगे तुम 1 नंबर की कह रही थी। 1 नंबर के लिए मेहनत करोगे ना? बस मैं हाथ जोड़ के आग्रह पूर्वक कह रही हूँ, मंच से भी कह रही हूँ और आप सब लोगों से भी कह रही हूँ, आप इधर उधर की किसी की मत सुनो। बस आप आने वाले समय में जो पंजे का चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह को देखते हुए अपने क्षेत्र की आन और बान और शान के लिए, इंडिया गठबंधन की आन और बान और शान के लिए आप एक नंबर पर ये विधानसभा को आप चाचौड़ा को लेकर आइए। उसके बाद फिर अपन चाचौड़ा में एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और पूरी लोकसभा क्षेत्र में मुझे नहीं, आप सब लोगों को भी घूमना है। अपन एक जगह चलेंगे, एक जगह एक मतदान केंद्र पर 10 से 15 कार्यकर्ता हमारे 10 से 15 कार्यकर्ता सिपाही के रूप में हमारा खड़ा रहना चाहिए। फर्जी मतदान नहीं हो, और ये फर्जी मतदान नहीं हो, और EVM के जो इस तरह का ये चल रहा, EVM में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो, उसके लिए पूरी चिंता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को लगना है। ये हाथ जोड़ के आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ममता जी, हमारे मंच पर विराजमान सेवानिवृत्त SP जगदीश सिंह जी, मंच पर हमारे सभी आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और उपस्थित साथियों, भाई ममता, तुम्हारा पहला भाषण मैंने सुना है। बड़ा जबरदस्त भाषण है। नहीं, वाकई में एक सभा राजगढ़ में करा दो। अरे सब जगह कराएंगे। बात यह है, आज जो इस देश की तस्वीर हमारे आम आदमी पार्टी के वक्ता ने और ममता जी ने कहा है, वाकई में वही हालात है। ये मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी धीरे धीरे जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको सबको अलग कर रही है, और जो बेईमान भ्रष्ट कांग्रेसी हैं उनको धीरे धीरे भाजपा में ले रही है। और जिन पर उन्होंने आरोप लगाए, जिनको उन्होंने कहा कि इनको जेल भेजेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के, मैं 6 साल तक आसाम का इंचार्ज रहा, दोनों मैंने वहां चुनाव लड़वाए, कांग्रेस सरकार बनी। उसके खिलाफ अमित शाह जी ने ईडी, आईटी, सीबीआई सब भेज दिए और कहा कि इसको जेल भेजूंगा। एक दिन पता चला कि हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए भाजपा में, और तो और पता पड़ा साल भर बाद वो बन गए असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बना दिए। ये है मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। दूसरा, भोपाल में सीना ठोक के, 56 इंच का सीना ठोक के, हमने तो नहीं नापा 56 इंच का है, 36 इंच का है, लेकिन उन्होंने सीना ठोक के कहा कि मोदी की गारंटी है, ये अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इनको मैं जेल भेज दूंगा। 3 दिन बाद, केवल 72 घंटे बाद, उन अजीत दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बना दिया। बताओ किस बात पर भरोसा करें? अभी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, राम सेवक, कि साहब आप कहते हैं मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। मैंने कहा मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, उन्होंने कभी भी एक बार भी सच बोला हो तो तुम मुझे बता दो। वो खुद कहते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, कहते हैं नहीं कहते। अब 100 बार झूठ बोलोगे तो जनता भी समझ लगती कि हाँ भाई कुछ ना कुछ है। बात यह है, और व्हाट्सएप जब से आया, व्हाट्सएप पे ऐसे झूठे सच्चे इन्होंने चलाए हैं जिसकी वजह से जनता के दिमाग में ये भर दिया कि मोदी जी कोई भगवान के अवतार यहां पे चले जा रहे हैं। आज तक मोदी जी ने सच नहीं बोला, और बाकी चीजें तो उनकी निजी जीवन की है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र बचाना है, भारतीय संविधान जिसने हमें गुलामी से आजाद किया, वो अगर बचाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। ये जितना इनका अहम और अहंकार है, ये केवल मशीन पर आधारित है। और ममता जी ने ठीक कहा है कि इतने वोटों से हराओ, इतने वोटों से हराओ कि मशीन भी मात खा जाए। ये 10% वोट इधर उधर करते हैं, तो इनको 20%, 25% से ज्यादा वोट मिलने क्यों देते हो? अपने आप मशीन का काम खत्म हो जाएगा। और हर पोलिंग पर जो वोट पिछली बार पड़ा है
उससे 100 वोट ज्यादा डलवा दो हर पोलिंग बूथ पे, मशीन का काम ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या नहीं किया, मजदूरों के लिए क्या नहीं किया। देश जब आजाद हुआ तो हजारों एकड़ की जमीन वाले जागीरदार थे, जमींदार थे, राजा रजवाड़े थे, लेकिन जमीन जोतने वाले के नाम जमीन नहीं थी। आजादी के बाद उसको जमीन पर हक दिया। जो जमीन जोतेगा उसी की जमीन होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने क्रांति करके दी, गरीबों के लिए और किसानों के लिए और पिछड़ा वर्गों के लिए दी करेगी। और उसके बाद जो हजारों साल से बेचारे बेगार कर, हजारों साल से जिनका अत्याचार अन्याय हो रहा था, उनको भी सम्मान से जीने का अवसर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया। विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, जिला परिषद, मंत्री सब बने। ये समान अवसर दिया। बड़े से बड़े आदमी का भी एक वोट और गरीब से गरीब आदमी का भी एक वोट। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी अगर चुनाव लड़ रहा हो तो दरवाजे पे खड़ा होकर हाथ जोड़ के वोट मांगता है कि नहीं मांगता है। यह है ताकत भारतीय संविधान की, और ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जो संविधान बनवाया, ये ताकत उसकी है कि कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चुनाव अगर लड़ना है तो जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़ के, गरीब के घर भी और बड़े घर के घर भी जाकर। और एक और बात, अमेरिका में, विलायत में, इंग्लैंड में लोकतंत्र तो पहले आ गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र आने के कम से कम 100-150 साल बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जिस दिन भारतीय संविधान पास हुआ उस दिन हर महिला को वोट देने का अधिकार दिया। कांग्रेस वो पार्टी है, राजीव गांधी वो पार्टी है जिन्होंने महिलाओं का आरक्षण पंचायत में, नगर पालिकाओं में करके दिया, और आगे चल के तो विधानसभा, लोकसभा में भी होने वाला है। तो ये इस देश की शक्ति है। मैं ममता की बात से सहमत हूं। यहां के बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं और उन्हें पूरा करना है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। आज पूरे चांचौड़ा में पीने के पानी का भयंकर संकट है, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन ये भाजपा की गूंगी बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पूरे तरीके से आज गरीब परेशान है। मैं गरीबों के घर में जाता हूं, जगह जगह जाता हूं, तो कहते हैं कुटिया नहीं मिल रही, कॉलोनी नहीं मिल रही। अरे 2011 में सूची बनी हुई है, उसके आधार पे दे दीजिए। लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जिसकी जेब में 25,000 रिश्वत देने के लिए होगा उसी की कुटिया मंजूर होगी, उसी का। ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार चला हुआ है। पंचायती राज, ममता खुद यहाँ पे जिला परिषद में रही, अध्यक्ष रही, और यहाँ पे अनेक मंच पर बैठे जिन्होंने भी जिला परिषद में, जनपद में रहे। मैं जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री था तो पंचायती राज को मैंने मजबूत किया था। हा? और आप लोगों को जिला परिषद, जनपद पंचायतों को नियुक्ति के अधिकार दिए थे। पंचायत कर्मी, शिक्षक कर्मी, गुरुजी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अब यहाँ मर्दन सिंह है का जनपद पंचायत के अध्यक्ष सत्यव्रत है, कमला। कितने शिक्षा कर्मी यहां बनाए गए थे बताओ? कम से कम 500 से 1000 लोग
हमारे गुना जिले में शिक्षक कर्मी बने थे, गांव के लड़के बने थे, कोई शहर वाला नहीं आया, गुना के लोग बने थे, कोई दूसरे राज्यों से नहीं आया था। पंचायत सचिव बनाए गए थे, अरे जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे हमने, झोला छाप डॉक्टर, वो अच्छे खासी डॉक्टरी करने बिचारे। कोरोना काल में अगर वो नहीं होते तो पता नहीं और कितने मर जाते। लेकिन आज पूरी पंचायत ठप है, सरपंच बेचारे खर्चा कर करके चुनाव जीत के आए, उनकी चल नहीं रही। जब तक रिश्वत नहीं दे दो, अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पंचायत मंत्री बन गए थे अपने यहाँ। जैसा होटल में जाते हो, मेन्यू कार्ड पढ़ते हो, एक कटोरा दाल की कीमत इतनी, 4 रोटी की कीमत इतनी, वैसे उस पंचायत के मंत्री ने रेट लगा रखा था, एक सड़क बनाओगे तो इतने रुपए, इतने गड्ढा खोदाओगे इतने रुपये, रेट लगा हुआ था। ये हालत थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, 50 साल से मैं राजनीति में आया, 77 की वो हवा थी, जनता पार्टी की लहर थी। उस समय कांग्रेसियों को गांव में कोई घुसने नहीं देता था, परिवार नियोजन से लोगों में नाराजगी थी। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। उस समय मैं कांग्रेस में था और इंदिरा जी जेल गई, उसके बाद हमने लड़ाई भी लड़ी। लेकिन उस समय सबने, घर वालों ने मना किया, तुम चुनाव मत लड़ो, हार जाओगे। मैंने कहा देखो, जो तय कर लिया, जीते हारे उसका कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस से लड़ूंगा। लड़ा चुनाव, और हुआ ये कि जो कांग्रेस के लोग थे, जो उस समय 77 में, वो 3 दिन पहले वोटिंग के चले गए भाजपा में। मैंने बहुत ठंडी सांस ली, मेरे अब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि जितना कचरा था वो सब निकल गया। आज भी जो जा रहा है वो कचरा ही है। भाजपा के नेता कहते हैं कांग्रेस का कचरा आ रहा है, कोई गीला कचरा है, कोई सूखा कचरा है। मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं तो वो कहता हूं, जो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाई ठीक है, हमको मालूम है जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आधे लोग लाइन लगा के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को आगे की कुर्सी नहीं होगी, पीछे की कुर्सी जाके निकालना होगा। आखिर ऐसे बुरे समय में, जब लोकतंत्र खतरे में है, अरविंद केजरीवाल जी को मैं 2006 से जानता हूं। ये समाज सेवी है। विदेश में हम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस में इनसे मुलाकात हुई थी। इनको एशिया की सबसे बड़ा अवार्ड, मैगसेसे से अवार्ड मिला था, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। तब से मेरी इनसे मुलाकात है और इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया, अच्छे निर्णय लिए। लेकिन हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी शिबू सोरेन साहब ने झारखंड में आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर क्या मुकदमा दायर कर दिया कि 8.5 हेक्टेयर की जमीन तुमने काले धन से खरीदी है, उस पर उन पर आरोप लगाया और उनको कहा कि तुम भाजपा में आ जाओ, तुम्हारे केस खत्म कर देंगे। जैसे कि वॉशिंग पाउडर की बात है, ममता ने कही तो मोदी वॉशिंग पाउडर तुम्हें साफ कर देगा। लेकिन आदिवासियों का एक चरित्र होता है, वो चरित्र होता है ईमानदारी और संघर्ष का। उन्होंने कहा मुझे जेल जाना पसंद है, तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, तुम हम लोगों को। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, दबाव उन पर भी था, तुम भाजपा में आ जाओ, तुमको सब काम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो एक आदर्श के साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीति सेवा के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए नहीं करते। ये वो लोग हैं जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरा यहाँ पे स्वागत किया, एसपी साहब ने, ममता ने और सब आप साथियों ने।
और भाई रावण के मतदाता भाइयों और बहनों, तुमके सामने बड़ा संकट आया। समझ लो, अगर चाचौड़ा से राघवगढ़ से ज्यादा वोट मिले तो बाबा साहब को भी एक चिंता का विषय होगा। हमें उम्मीद है रावण भी कोशिश करेंगे साहब, रावण में अच्छा है, प्रतियोगिता होना जीवन में हमेशा अच्छे नतीजे देता है। मैं बहुत आभारी हूं आपका। लड़ाई पोलिंग बूथ पे होती है और पोलिंग बूथ की लड़ाई भी चुनाव जिताती हराती है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, ये चुनाव प्रचार विचार जो है ना, ये दुनिया भर का माइक पे बोलते फिरो, ये पर्ची बातों से नहीं। अरे अपने मजबूत लोग पोलिंग बूथ पे खड़े हो जाए और उस तरह से चुनाव लड़ने जैसे सरपंची के चुनाव लड़ते हैं। इस मंच पे कई उस्ताद लोग बैठे जो सरपंची चुनाव लड़ चुके हैं। एक मंच सरपंच 4-4, 5-5 बार जीत के आ रहे हैं, ये बैठे हमारे रुकावट। तो बात यह है, अगर आपने जिस तरह से पंचायत का चुनाव लड़ते हो, उस तरह का पंचायत आप चुनाव आपने लड़ लिया तो कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और सोने में सुहागा है। अब ममता का और इनका पुराना अनुभव जो पंचायत का है वो भी इसके साथ जुड़ गया है। तो मुझे सब बड़ा भरोसा है कि हमारे पंचायत पूरा चुनाव जो है पोलिंग बूथ पे लड़ा जाएगा। और उसके लिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपकी 3 हफ्ते की मेहनत है, 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है। 5 साल दिग्विजय सिंह दिन रात आपकी सेवा करेगा और दिग्विजय सिंह जो कहता है तो करके दिखाता है। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है, आप सबके विश्वास और आपका प्रेम और सद्भाव का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबके समर्थन से हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारतीय गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम पूरे तरीके से जितने भी कांग्रेस जन हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह इनको गिरफ्तार किया है, हम भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने की जन सेवा की है, झूठे प्रकरण इनके ऊपर बनाए गए हैं। इन सब का हम लोग विरोध करते हुए भाजपा का इन सब को न्याय मिले उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हर कदम पे लड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी रिहा हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो नीचे की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भारत माता की। जो वित्त मंत्री हैं उनने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हम अगर सरकार हमारी आई तो हम दोबारा से लाएंगे। ये उनका उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को हम फिर से लागू। और जबकि उनके पति नहीं, उनके पति ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें आपको माननीय वित्त मंत्री को मालूम तो है कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो आज के संविधान, आज की नीतियों के आधार पर। अब इस प्रकार की चुनौती माननीय वित्त मंत्री जी ने दे रही है, वो इस बात को समझे कि ये चुनौती है सुप्रीम कोर्ट को, उसके विवेक को, उसके निर्णय को। और अभी चूंकि चुनाव चले हुए हैं, इस समय ये सब जो लोग कह रहे हैं ये अपने आप निभाना चाहता है। इन लोगों का भारतीय संविधान पे, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं। ऐसा बात सतना कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्वास्थ्य जानकारी नहीं है। भाजपा दावा कर रही थी 29 सीटों में प्रदेश में कांग्रेस का दावा कर। बात यह है कि भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान
जमाने में कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब क्या हो गया है, भाजपा कांग्रेस युक्त भारत। आधे से ज़्यादा जो उनके उम्मीदवार हैं या तो कांग्रेस से गए हैं या दूसरी पार्टी से पहुंचे। बेचारे वो भाजपा के नेता जनसंघ के जमाने से RSS की चक्कर चढ़का रहे हैं, बेचारे आदमी चक्कर चढ़का रहे, इन्हें अवसर नहीं मिला। और पूरी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी जो आयातित नेता है, जो इम्पोर्टेड लीडर है, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेड, मतलब दूसरे जगह से लाए गए व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। ये अपने आप में उनकी जो बैंकरप्सी है वो साबित है। देवाशीष जरारिया को आप लेके आए पिछले चुनाव में, उन्होंने लगा इस बार भी उनसे उनका ऐसा कहना कहा गया था मेरे मुझसे कि चुनाव के लिए तैयारी करें, लेकिन क्या ऐसा कुछ? मुझे इस बात का दुख है कि नौजवान व्यक्ति को हम लोग टिकट नहीं देते, लेकिन जो भी रहा निर्णय पार्टी का निर्णय है। और वहाँ सर्वे आदि किया गया तो उसमें सभी सर्वे रिपोर्ट में ऐसा मुझे बताया कि मैंने सर्वे रिपोर्ट नहीं देखी कि बनेगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, आप सबसे देखना था जिसके उनसे उसको समझाए, क्योंकि DSPC वो आया था और नाराज होके आया था और वहाँ कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वापस वहाँ जा रहा है तो अपने आप लगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने उद्बोधन में कहा है कि सरकार मैंने इसलिए गिरा दी कि जो लाडली बहना की जो राशि मिलने वाली थी वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में चली जाती, किसानों की सम्मान निधि दोनों की जेब में चली जाती, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी, ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। लेकिन सड़क पर उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो बात यह है कि जिस पार्टी को डॉक्टर सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो BJP जो है ये पाकिस्तान की ISI की समर्थित राजनीतिक दल है, उसकी वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे कि भाई ये आपने क्यों कहा। रामनिवास यादव भाजपा में जा रहे हैं। रामनिवास नहीं मेरे साथ थे, मेरे साथ थे, 25 तारीख को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मेरे साथ अभी भाषण किया। अच्छा, राम मंदिर साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं, साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं लगातार। क्या बातचीत उनसे हुई? बात ये है उन्होंने खुद ने यहाँ पर वो आए थे, मैं भी आमंत्रित किया था और उन्होंने कहा है कि सवाल ही हमारे साथ राम मंदिर के आए बहुमत मिलता है तो अगले प्रधानमंत्री क्या राहुल जी होंगे? ये लड़ाई कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई सिद्धांतों की, भारतीय संविधान बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया है उस बात को लेकर। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, 2014 में NDA अलायंस को बहुमत मिला, 24 घंटे में प्रधानमंत्री तय हो गया और 10 साल में अच्छा काम किया। राम मंदिर पर नहीं जाने का कारण क्या रहा आपका? राम मंदिर पर आप नहीं गए, आमंत्रित आया, पहले मुझे तो आमंत्रण मिला नहीं था और मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपूर्ण मंदिर में खो जाऊँ जाने दीजिए, जरूर जाएंगे, राष्ट्र में चलिए हमारे साथ। आपका कहना है कि अधूरा मंदिर है, पूरा नहीं बना, इसलिए ये हमारे शास्त्रों के राजगढ़ लोकसभा में भाजपा जो है राम का प्रचार कर रही है, पोस्टर भी घर घर जाकर बांट रही है, इस तरीके के पास इसके अलावा और क्या मिलता है, और ये सरासर उल्लंघन कर रहे हैं।
हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई है इसका उल्लंघन है। अब बात यह है शिकायत किससे करें? चुनाव आयोग से। जो चुनाव आयोग खुलकर उनको समर्थन करे उससे क्या शिकायत? लोकसभा में आपको क्या चुनौती मिल रही है बीजेपी जीतने के? चुनौती स्वीकार करके इसको करना जीवन का कितनी उम्मीद है साहब? 102 फर्स्ट राउंड के अंदर जो वोटिंग हुआ है कहना मुश्किल है। फिर भी अंदाज अगर नहीं है। भाजपा के 400 पार के नारे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या स्थिति बनेगी? भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? एक आध सच को बता दीजिए। आप बता दीजिए एक सच्चाई बोलो। गुना जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब हमारी पार्टी का भी टिकट था। अब जब से वो भाजपा में गए तब से उसका पता नहीं उठा लेना, विस्तार उठा लेना। कोई भी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आजकल माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी है, सब फोन चला रही, वो भी इस चीज को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। काम कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं, कोई हमारी युवा लोग घूम रहे, कहाँ रोजगार दे रहे, कौन सा ऐसा काम किया? जो हमारी 6 गारंटियां है माननीय केजरीवाल साहब की, इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन वाली बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हर, जैसे आज बीनागंज हो चाहे गुना हो, ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक डाल दिए जाएंगे तो बड़े से बड़े इलाज हो। इसकी बात है हमारी जो 6 गारंटी है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है। और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे। और हमारे जो केजरीवाल साहब जो ये जेल में बंद नहीं है, वो आज हम बैठे हैं उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सबके बीच में बैठे हैं। वो शेर है, वो शेर जब धाड़ेगा तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास भरोसा दिलाती हूँ। आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा। और यहाँ पर ईवीएम कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ईवीएम का ये लोग घोटाला करते हैं, ईवीएम का भी घोटाला करते हैं। जैसे विधानसभा में ने ईवीएम का घोटाला किया, माननीय दिव्य सिंह जी इस चीज में पूरी तरह से उन्होंने हर जगह बोला भी है और सही है। लेकिन हम पूरी तरह से, हमारा कार्यकर्ता, हमारा मतदाता पूरी तरह से पूरी सजग होके मतदान कराएगा। और हम आप मीडिया वालों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी पूरी तरह से राजगढ़ लोकसभा में आप लोग भी सजग रहे कि यहाँ ईवीएम का ये महाघोटाला कम से कम राजगढ़ लोकसभा में नहीं हो। और उसका अगर ईवीएम का महाघोटाला करने से पहले 1000 बार सोचे। ये मैं उन तानाशाही जो लोग जो 2 तानाशाही जो पूरे देश को डरा रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री, उन पे भी कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जेल भेज दिया गया। माननीय केजरीवाल जी को भी जेल भेज दिया गया। इन सबका हम जवाब देंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, डराया गया, धमकाया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जो पलटू राम को भले वो ले गए, लेकिन वहाँ पर महागठबंधन के तहत भाजपा के पास तो ढूंढने से भी सीटें कम नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में भी महागठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। अरे गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐसे पैर पसार दिए। आने वाले समय में आप देखना कि गुजरात में भी हम लोग, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे जो महागठबंधन की जो हमारी पार्टियां है वो सब मिलकर उतरने वाली है। और गठबंधन की देश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कहती हूँ। माननीय राज्यसभा सांसद जी लोकसभा जी और समस्त मीडिया, जैसा कि आप जानते हैं देश भर में
और बहुत बड़ा उठारा घात। माननीय राजा साहब के द्वारा आप सभी को संबोधित किया जाएगा, अतः आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। भारत माता की, भारत माता की। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, राहुल ने बांग लगाई है। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, राहुल ने बांग लगाई है। और मणिपुर से फिर बंबई तक चलने की शपथ उठाई है। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, राहुल ने बांग लगाई है। क्यों लगाई है भाइयों, ये सुन लीजिए आप। आज वर्तमान समय में देश में मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार में क्या डाल बिछाकर मोदी शासन चला रहा। और गब्बर के मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेहरबान जी। चोर बाजारी भ्रष्टाचारी पूरे देश में छाई है, इसीलिए मकसूदनगढ़ के पंचमुखी हनुमान मंदिर के रास्ते पर रात करीब 12 बजे के आसपास पिकअप वाहन पलटा। पिकअप वाहन में भरा हुआ था गौवंश। मध्य प्रदेश जिला गुना मकसूदनगढ़ में पंचमुखी हनुमान मंदिर के रास्ते पर रात करीब 12 बजे के आसपास एक पिकअप वाहन पलट गया। वहीं पिकअप वाहन में आगे की ओर कोल्ड ड्रिंक की कैरेटें जमी हुई थीं और पिकअप वाहन के पीछे की ओर गौवंश भरा हुआ था, जिसकी सूचना समाज सेवी एवं गौ रक्षक कमांडो के सदस्यों को लगी तो सूचना मिलते ही कई समाज सेवी और गौ रक्षक कमांडो के सदस्यों की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और पिकअप वाहन में भरे हुए गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं पिकअप वाहन पलटने के कारण गौवंश बुरी तरह घायल भी हो गया था, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही समाज सेवी और गौ रक्षक कमांडो के सदस्यों द्वारा मामले की सूचना शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भी दी गई, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह गोरख धंधा मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है। रात के समय वाहन आते हैं जिनमें गौवंश भरकर ले जाया जाता है। पूर्व में भी कई बार कई समाज सेवियों द्वारा एवं गौ रक्षक कमांडो के सदस्यों द्वारा गौवंश से भरी गाड़ियों को पकड़कर पुलिस प्रशासन के हवाले किया जा चुका है। वहीं रात करीब 12 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है, जबकि दूसरी ओर जो पिकअप वाहन पलटा हुआ था उस पिकअप वाहन में अचानक दूसरे दिन आग लग गई। आग कैसे लगी इस बात का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने की सूचना शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को दी गई। सूचना मिलते ही आग बुझाने वाली दमकल मशीन भी घटना स्थल पर पहुंच गई और दमकल मशीन की मदद से आग पर काबू पाया जा सका।
पर हवा लग रही पे टायर मंड रही है ना, कहीं टायर मंड रही है ना रस की। कहाँ ई रस की है ना हमारी यहाँ अलग तो उतर गई थी कैरेट अभी ज्यादा नहीं है रे क्यों दूर हटिया भैया, ब्लास्ट हो रहा है उसमें बार बार। एक दो बने कट जा वीडियो बना लेंगे। चलो छोड़ो उसको आराम रुको सही सब टूट गए वो तो और देखो आप चार एक वो पढ़ो यही साहब लगा हेलो गाय की गाड़ी पलट रही पंच होती है तो उसमें गाय भरा रही है बहुत 2-4-5 बच्चे हैं उसमें और पर हवा लग रही पे टायर मंड रही है ना, कहीं टायर मंड रही है ना रस की। कहाँ ई रस की है ना हमारी यहाँ अलग तो उतर गई थी कैरेट अभी ज्यादा नहीं है रे क्यों दूर हटिया भैया, ब्लास्ट हो रहा है उसमें बार बार।
एक दो बने कट जा वीडियो बना ले। चलो छोड़ो उसको आराम रुको सही। सब टूट रहा छोड़ो। वो तो और देखो आप कितने पड़े थे? 4 एक वो पढ़ो यही साहब लगा। हेलो एक बार ना अकेले आओ तुम। रही थी तो वो गाय की गाड़ी पलट गई, पंचवटी तो उसमें गाय भरा रही है बहुत, 2-4-5 बच्चे हैं उसमें। 3 बच्चे हैं। बहुत बुरी तरीके से बांध के लेके आया था उनको। ऊपर कोल्ड ड्रिंक गर्दन सही करवाओ, नीचे बच्चा बंद रहा है। अरे गर्दन सही करवाओ। वो थोड़ी जा वो कोल्ड ड्रिंक बोलना भाई आपको। हां रजरा वो बताने गया वो एक लड़का ताने गया। कोई नहीं है यहाँ पे। ये बहन के लड़के कोई नहीं खा रहा है यहाँ की जगह। सही नहीं है गाड़ी पता पड़ जाएगी ना कौन कहाँ की। सर्च कर लेंगे दो नीचे पड़े भी बंदे वो पड़े, 2 तो बंदे पड़े यार। वो भी एमडीसी में से निकाले अपने उसको। कहाँ है रागम को जाए उड़ा वो तो लड़के हुए एकदम यहाँ पड़े होते मेरी तेरी मोहल्ले की खोलो ने सीधो करवा पे जाओ, सीधो करवा वो तो खड़ो हो बड़ी आराम से। कहां चलेंगे कहां आराम जा जामने जाऊंगे भाई जाऊंगे अपन का पांव रजगल हैं मत करे यार। अरे यार दांतरो मंगा ले, दांतरो हो तो दांतरो कच्ची ओगने गाड़ी छुरी छुरी है ना छुरी जेली वीडियो बना ले सब बच्चन की। बेटा वीडियो बना ले हाँ ना दुकान पे ही दुकान बोल रही अपने बहन की इधर भगत जी की। देख ना कांच माच मत को छेड़ ले कसाई होगा। बढ़िया बेटे जा रहा हूँ हाँ आ रहा ना। ओ बंटे ओ बंटी हसिया तो लेके आओ। हसिया बंटी लेके आओ। अरे मंगा लो घर से एक हसिया एक वो पड़ी हाँ ना। एक जो पढ़ो वीडियो बना लो जिनको बंदे। चलो छोड़ो उसको आराम से रुको सही। वहां बंद रहा है बात काट दो ढेर बंद रहा है। छोड़ो वो तो और देखो आप कितने पड़े थे पड़ेगा। एक वो पढ़ो आगे वो आगे बढ़ो क्या रेट में लग रहा है सुनो यार भाई साहब। अरे कब तक कैसे बंद रहे होंगे, कब के बंद रहे होंगे। चलो जो फ्री हो नहीं नहीं तो बंद रहा। पर मेरा मोबाइल कौन पे हो? नहीं है बाबू के पास नहीं है। देने दे भाई, देने दे पकड़। अरे स्वास्थ्य मस्त नहीं तो बाबा फिर आज 5 ही मर गए। मैं ये बाबा में दिखाई दे, बाबा नहीं दिख रहा। 2 मर गए। हाँ बंद रही मंगाल दांत रे 2 को बंद रही आगे पीछे सड़ जाएंगे। हाँ तो भाई ब्लेड से कटिंग पता है तो ले पकड़ ले रस्सी पकड़ आओ। ये कोई बड़ा बांधने जा पेड़ से इधर लेके देखो यार। अरे भाई साहब इनको कोई गलती नहीं है भैया, देने दे बांध के पेड़ से ये रस्सी काटो यार। इनकी मां का छूट इनकी भाई दूर ही रही है ना एकदम भगे। कार छूट होगा कि बहन की शुभ बने कष्ट नहीं हो रहा। लंडो हत्यारे हो तो वही अम्मा की उड़िया बेटा उड़िया। बहन के लवड़े ने देखो टांग बांध रखी। हम 3 से ही मार देते एक आधे। तो बाबू भैया तुम कब से आए हैं? क्या आए थे? फोन पे दे गाड़ी का ये रिपोर्टिंग की देखा। चलो आओ ऊपर आओ। एक आदमी लोग नहीं बोलो देख लो वाला छूट गया जिम्मे आई। हाँ
जा खड़ो करवा वो उड़ जाओ, वो खुद ही उड़ जाओ। सुन लो बाबू भैया, ऑटोमेटिक है हैं? चोट लगी है, अंदर कोई है क्या? कोई नहीं है, भाई पूरी कोशिश कर ली, छूटने की आते छूट ही नहीं पाया वो। क्या करना यार, उबालो को जाओ लेटो चार ही पाँव बंदे उल्टे पड़े बापे मरे नहीं के बेल के लपड़े कहीं एक ही बात तो नहीं रहा लो जाकर वहाँ सीधो तो ऊपर रहो भाई साहब। लो ये केरा घर पेटी लिया इंग्रेशन लगा दी हट जा बाबा, हट जा। इतने मीटर को मत रस्का नहीं वो जो करवा देना नहीं करो जाओ लेके तो लड़का वाली अबे जिंदो को करवा लो होंगे भाई केरा भाई ने कहा ऊपर खींचेगा जा करने के चाहिए अरे रस्सी को अपने काम में जाई गई है ना अरे हमने काम में आ भी अरे बोल दे उनको ले आन दो, काम में आएगी भाई उनकी वो ए बता वो भी तो रहेगी उनकी बताएगी आज देख के कल हमको ही दे देना अरे वीडियो बना ली वीडियो बना ली वीडियो सेंड कर दो वीडियो बन गई भैया पेटी पेटी 3 बच्चे हैं, बहुत बुरी तरीके से बांध के लेके आया था उनको। ऊपर कोल्ड ड्रिंक गर्दन सही करवाओ, नीचे बच्चा बंद रहा है। अरे गर्दन सही करवाओ, कोल्ड ड्रिंक मेरे कह रहा हूं इसको उठा अपन वो थोड़ी दा वो बात कर लो। ये कोल्ड ड्रिंक बोलना भाई आपको हां रजरा पांव अरे वो बताने ही गया, वो एक लड़का ताने गया। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर पता कोई नहीं है जहाँ पे, ये वैन के लवड़े कोई नहीं खड़ा है यहां पे सही नहीं है सब गाड़ी पता पड़ जाएगी ना कौन कहाँ की। सर्च कर लेंगे भगे ऊपर यार वो नीचे पड़े भी बंदे उन्हें बोले वो पड़े दो तो बंदे पड़े यार वो भी एमसीसी में से निकाले अपन उसको कहाँ हैं दादम को जाए उड़ा उड़ा वो ते लड़के हुए एकदम यार वो तो पड़े होते मेरी तेरी मोहल्ले की खोलो ने सीधो करवा पे जाओ सीधो करवा वो तो खड़ो हो बड़ी आराम से कहां चलेंगे कहां आराम जा जानने जान तो जाऊंगा भाई जान अपन का पांव रजगोल हैं अरे यार दांतरो मंगा ले दांतरो हो तो दांतरो कच्ची उगने वाली छुरी छुरी है ना छुरी जेली वीडियो बना ले सब बच्चन की बेटा वीडियो बना ले हाँ ना दुकान पे दुकान खोल रही अपने बहन की इधर भगत जी की देख जा कांच माच मत को छेड़ ले कसाई होगा बढ़िया बेटे जा रहा हूँ हाँ आ रहा ना। ओ बंटे ओ बंटी हसिया तो लेके आओ, हसिया बंटी लेके आओ। अरे मंगा लो घर से एक हसिया एक वो पड़ी हाँ ना एक जो पढ़ो वीडियो बना लो इनको बंदे चलो 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 छोड़ो उसको आराम से रुको सही वहां बंद रहा है बात काट काट दो ढेर बंद रहा है ना छोड़ो वो तो और देखो कितने पढ़े थे पढ़ेगा एक वो पढ़ो आगे वो आगे पढ़ो क्या रेट में लग रहा है सुनो भाई यार भाई साहब अरे कब तक कैसे बंद रहे होंगे कब के बंद रहे होंगे चलो जो फ्री हो नहीं नहीं तो बंद रहा दादा पर मेरा मोबाइल कौन पे हो नहीं है बाबू के पास नहीं है देने दे भाई देने दे पकड़ अरे स्वस्थ मस्त नहीं तो बाबा फिर आप 5 ही मर गए मैं ये थे बाबा बाबा में दिखाई दे बाबा नहीं दिख रहा 2 मर गए लोगन भैया
जो बच्चा की स्थिति खराब दिख रही है, की स्थिति खराब है, वो तो बढ़िया बेटो क्या सीधे करने रुक जाओ। हाँ गोबर कर दो, नहीं जाओ नहीं जाओ अपन जवाब मेरी बना लेंगे क्या तुमने बनाई ना। अच्छा सीधो करवा बाय निकालेंगे फिर बाय कटवा लो भाई ऐसे पड़ो जब पट के रोटिंग भैया होता है। ओहो ऐसे नहीं इधर। अरे अपन देख तो ले बंद कहां से राजे। अरे यार कम से कम जई के देते दांत रो लिया बोली यहां पट के येलो लोकन दे दे तो देख 80 काट लेंगे भाई एकदम ही उठे वो जब बच्चा एक सिंग बांध देते ना यार एकदम भक्के जाओ एकदम ही उठे वो अरे पढ़ना भाई देखी जाएंगे। चलो वो पुलिस की गाड़ी हरियाणा ने कट गई तो है बाबा पांव रजड़ा वाको ये देखो जबरदस्ती गैया को ले आया गया और ये पिकअप पलट गई मकसूदनगढ़ पंचमुखी रास्ते पे और देखो और गाड़ी वाले भाग गए, गाड़ी पलट गई। उसमें गैया को निकलवाने के लिए आए, देखो जबरदस्ती गैया की तस्करी। लगते कच्चू काट दे दो ले ये देखो ये गैया को निकालते हुए गैया पूरी गाड़ी पलट गई। देखना होता पाउंड में निकल जाए। जान दो खींचो भाई ये ड्राइवर नहीं करो एक। अरे इनकी बहन की चूत इनकी बांध पे देखो कैसे बांध के गया इनकी अम्मा की भोड़ी यार। भाई को स्वस्थ हुआ भाई वो तो यार बच्चे कहाँ को जाके नहीं यार पे भी आ रहे थे।